पिछले वीडियो में मैंने एक कीवर्ड का यूज़ किया था जिसका नाम था न्यूरल नेटवर्क। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या है, अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमारा ब्रेन है उसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं हमारे ब्रेन की, और वो बेसिकली हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं डेली इन सबको कंट्रोल करती है, बेसिकली ब्रेन को ही कंट्रोल करती है। तो अगर हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली किसी भी एक कंप्यूटर के लिए एक ब्रेन के रूप में काम करता है, यानी काफ़ी छोटे एक ब्रेन के रूप में। अगर हम लोग बात करें न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर की तो कुछ ऐसे देखने मिलता है, इनमें कुछ ऐसे आपको इस स्ट्रक्चर में डॉट देखने को मिल सकते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं न्यूरल नेटवर्क से। अब मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये कोई काम कैसे करता है। मैंने एक सिंपल स्टेप में बताता हूँ कि अगर मान लो किसी भी एक इमेज को रिकॉग्नाइज करना है न्यूरल नेटवर्क के लहजे से वो कैसा होगा। तो सिंपल ये जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक इमेज है एक बिल्ली की। अब अगर एक न्यूरल नेटवर्क या एक कंप्यूटर को समझना होगा कि ये एक कैट है तो वो आखिरकार उसका ओवरऑल जो परफॉर्म होगा वो न्यूरल नेटवर्क कैसे होगा। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क पहले लेयर्स यानी कि इनमें जो होते तीन लेयर्स पाए जाते हैं, जिनमें इनपुट लेयर होता है पहला, उसके बाद आता है आउटपुट लेयर, और इन दोनों लेयर्स के बीच में होते हैं हिडन लेयर्स। ये दोनों सिंगल लेयर्स होते हैं, लेकिन जो हिडन लेयर्स होते हैं इनकी संख्या कंफर्म नहीं रहती कि आप कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर ये बदल भी सकती हैं। बेसिकली अगर मान लो कि किसी इमेज को रिकॉग्नाइज करना है, ये फॉर एग्जांपल ये एक कैट का इमेज है, तो बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क का पहला लेयर यानी कि इनपुट लेयर इनपुट करते वक्त ये इन्हें छोटे छोटे पिक्सल्स में तोड़ देगी। अब इन छोटे छोटे पिक्सल्स को ये आगे पहुंचाएगी यानी कि हिडन लेयर्स में। अब हिडन लेयर्स जो होगी वो इनके डिटेल्स यानी कि जो कि इनके लाइन हो गए, कर्व्स हो गए या फिर शेप्स हो गए, जैसे कि किसी जो कि इन्हें पहले डाटा पहुंचाया गया कैट्स के या डॉग्स के, उनके आधार पे ये देखेगी कि इन तीनों चीज़ों पे यानी कि इन कसौटियों पे वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं। फिर ये आगे जा कर के फाइनली जब रिकॉग्नाइज कर लेते कि हाँ आखिरकार ये एक कैट के ही इमेज है क्योंकि ये कैट के ही डाटा से मिल रहा है, तब वो हमें आउटपुट में बताते कि हाँ ये एक कैट है। बस ये ओवरऑल जो काम था ये होता है न्यूरल नेटवर्क का। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बात की थी डीप लर्निंग का एक सब स्टेट होता है न्यूरल नेटवर्क, ऐसा कुछ होता है काम न्यूरल नेटवर्क का। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी मेहनत लगी। अगर अभी आपने फॉलो नहीं किया ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।